The question says, which of the following binary mixtures will have same composition in liquid and vapor phase? These are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से किस बाइनरी मिक्सचर का सेम कंपोजिशन होगा लिक्विड और वेपर फेज में। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऐसे बाइनरी मिक्सचर जिनका सेम कंपोजिशन होता है लिक्विड और वेपर फेज में, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो ऐसे बाइनरी मिक्सचर जिनका कि सेम कंपोजिशन होता है लिक्विड और वेपर फेज में, उन्हें हम कहते हैं एजियोट्रॉप। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ मेंशन कर देती हूँ, बाइनरी मिक्सचर्स विच have same composition in liquid and vapor phase are known as एजियोट्रॉप्स। ये जो एजियोट्रॉप होते हैं ये सेम टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, तो इसलिए इसी वजह से इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। एजियोट्रॉप जो है या तो लार्ज पॉजिटिव जो है डेविएशन शो करते हैं रॉल्ड्स लॉ से, या लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्ड्स लॉ से। ये कभी भी रॉल्ड लॉ को ऑबी नहीं करते, फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पे हम एक बार अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बेंजीन एंड टोलुइन का मिक्सचर, बेंजीन प्लस टोलुइन। ये जो है ये आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, आइडियल सॉल्यूशन, दैट मीन्स ये फॉलो करता है रॉल्ड लॉ को। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एजियोट्रॉप नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने कहा एजियोट्रॉप रॉल्ड लॉ को फॉलो नहीं करते, तो ये एजियोट्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब ये कि इसका कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम नहीं होगा। अब ये आइडियल सॉल्यूशन क्यों है, ये आइडियल सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि ये जो बेंजीन और टोलुइन का मिक्सचर है इसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं वो सिमिलर होते हैं बेंजीन के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं उनके, और जो टोलुइन के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं उनके। तो इसी वजह से ये आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन बी, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर की, नाइट्रिक एसिड, तो ये एजियोट्रॉप की तरह रिएक्ट करता है एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। अब ये किस तरह के एजियोट्रॉप की तरह रिएक्ट करता है, ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्ड लॉ से लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन। जैसे ये नाइट्रिक एसिड और वाटर, इसकी अगर हम बात करें तो जब 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर लिया जाता है बाई मास, तो ये एक साथ एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, दैट इज 393.5 केल्विन। तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं दैट इट फॉर्म्स maximum boiling एजियोट्रॉप at specific composition, और वो कंपोजिशन भी अभी हमने डिस्कस की, 68% बाय मास नाइट्रिक एसिड होना चाहिए और 32% बाय मास वाटर होना चाहिए। तो उस केस में ये जो है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो है उसकी तरह ये बिहेव करते हैं और ये लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्ड लॉ से। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि हमें ऑप्शन सी क्या गिवन है। ऑप्शन सी में हमें यहाँ पे गिवन है वाटर एंड इथेनॉल का मिक्सचर। सो आई विल राइट दिस हियर, वाटर प्लस इथेनॉल। ये भी एजियोट्रॉप की तरह बिहेव करता है एट स्पेसिफिक कंपोजिशन। ये फॉर्म करता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म करता है ये। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं, इट फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट specific composition। अब ये कंपोजिशन क्या होती है,
इथेनॉल और वाटर के मिक्सचर का अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें और उसमें जो है 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन जब रीच कर जाए तो ये जो सोल्यूशन होता है ये एजियोट्रॉफ हो जाता है हमारा। दैट मीन्स इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है लिक्विड और वेपर फेज में वो सेम रहती है और इससे हम जो है इन दोनों को, इथेनॉल को या वाटर को, फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है रॉट लॉ से। अब ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, ऑप्शन डी में हमें क्या गिवन है ये हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन डी में हमें यहाँ पे गिवन है एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन का मिक्सचर, एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन का मिक्सचर। ये जो मिक्सचर होता है ये आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। आइडियल सॉल्यूशन दैट मीन्स ये रॉल्ट लॉ को फॉलो करता है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसका रीजन अगेन सेम है कि ये जो मिक्सचर होता है इसके बीच में ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे होते हैं, ये अगर हम बात करें एन-हेक्सेन के अट्रैक्टिव फोर्सेस और एन-हेप्टेन के अट्रैक्टिव फोर्सेस इंडिविजुअल के अट्रैक्टिव फोर्सेस के बराबर होते हैं। तो ये रॉल्ट लॉ को फॉलो करता है, उससे डेविएशन शो नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम नहीं होगा। तो जो यहाँ पे हमारे करेक्ट आंसर हैं वो हैं ऑप्शन बी एंड सी, दैट इज वाटर एंड नाइट्रिक एसिड मिक्सचर एंड वाटर एंड इथेनॉल मिक्सचर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गए वो हमारे हो गए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ, आई विल राइट दिस एट द एंड। Thus the correct answers are I'll write this here, option B and option C. I hope you understood the explanation. Thank you.